दोस्तों, अगर आपका आज का जीवन एक टेबल है ना, तो इस टेबल पे जो भी गंदगी पड़ी है एक हाथ लगाओ और पूरा साफ करके ज़मीन पे गिरा दो। उस टेबल को बिल्कुल साफ कर दो। वो गंदगी और कोई नहीं, लोग हैं जो आपको बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। आपकी कंपनी आपकी मेंटल वेलबींग डिसाइड करेगी, सक्सेस डिसाइड करेगी, मेंटल ग्रोथ डिसाइड करेगी, एटीट्यूड डिसाइड करेगी, स्वभाव डिसाइड करेगी, कंडीशनिंग डिसाइड करेगी। एक स्वस्थ, साफ, एक्टिव मन से ऊपर इंसान के पास कोई एसेट नहीं है। पूरी दुनिया जीत सकता है इंसान, अगर मन बस में हो, मन सही हो, परेशान ना हो, तनाव में ना हो, डिप्रेस्ड ना हो। तो जब भी सेक्सुअल फीलिंग्स आए, एहसास करो कि ये मेरे प्राइवेट पार्ट्स का पुल है, इंद्रियों का पुल है और कुछ भी नहीं है। इससे मेरे जीवन का कोई भी भला नहीं है। इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। बड़ी बेचैनी महसूस होती है, मन अस्थिर हो जाता है, घबरा जाता है, ये चाहिए ही चाहिए, आप अधूरा महसूस करने लगते हो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ भ्रमित करने का तरीका है दुनिया का, आपको राह से भटकाने का तरीका है। तो डिसाइसिव बनो, शांत मन से, ठंडे दिमाग से, बहुत सोच के, रिसर्च करके, अपने लिए एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से सही चुनाव आपको करना है। लॉन्ग टर्म में आपके लिए क्या बेहतर है, क्या छोड़ने से कम नुकसान है, क्या अपनाने से ज़्यादा फायदा है। डिसाइसिव बनो, फैसले ज़रूर लो। और फैसले सही गलत नहीं होते, फैसले सही गलत बनाए जाते हैं मेहनत के द्वारा, कमिटमेंट के द्वारा, कंसिस्टेंसी के द्वारा, साथ खड़े रहने के द्वारा। अपने फैसलों के साथ खड़े रहो, रिग्रेट मत करो। फैसला लिया, गिल्ट करने लगे मैंने वो छोड़ दिया। अरे कुछ छोड़ के तो फैसला लिया, उस परिस्थिति में आपने तो फैसला लिया है। भैया 20s के लिए कुछ टिप दीजिए। कैसे मजबूत बने, कैसी राह चुने, कैसा जीवन जीना चाहिए, क्या क्या सही करना चाहिए। आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, बहुत ज़रूरी टिप्स दूंगा, जो 20s में एक इंसान को फॉलो करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले कहूँगा, अगले 10 साल के लिए एक 10 ईयरली प्लान बना लो, एक विजन बना लो कि अगले 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। एज अ ह्यूमन, एज अ ग्रोन पर्सन, एज अ मेच्योर पर्सन। क्या क्या आपने सीखा होना चाहिए, कितनी समझ होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग एक्टिव इंसान होने चाहिए, किस फील्ड में एक्सेल करना है, एक इंटेलेक्चुअल इंसान बनना है जिससे लोग बात करना पसंद कर रहे हैं, हेल्दी रहना है, फिट रहना है। अपना अगले 10 साल के लिए एक विजन तैयार करो। आज आप 20 के हो, 25 के हो, 28 के हो, जितने के भी हो, एक 10 ईयरली विजन ज़रूर बनाओ। और एक अच्छा विजन बनाओ और सोचो कि आप वहाँ तक पहुँचोगे ही पहुँचोगे। कैसे पहुँचोगे वो आपको देखना है, आप कर ही लोगे। वहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है। अच्छे से सेटल होना है, एक अच्छा करियर चुनना है जहाँ पैशनेट हो, निरंतर इम्प्रूव कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, सीख रहे हो, स्टेबल हो। और एज अ पर्सन कैसा बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, मजबूत इंसान, कॉन्फिडेंट इंसान, बहुत सीखा समझा इंसान। और अगले 10 साल उस फील्ड में एक्सेल करने के लिए, वैसा इंसान बनने के लिए बहुत है दोस्तों। 3,500 से ऊपर दिन है आपके पास। सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सही राह पर आगे बढ़ते रहना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है और आप वहीं पर पहुंचोगे। रुकना नहीं है, थमना नहीं है, समय बर्बाद नहीं करना है। उस विजन को हमेशा दिमाग में रखना है, मन में रखना है। आज आपके अंदर कुछ कमियां होंगी, वहां तक पहुंचने के लिए कुछ कमियां हैं। मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी लैंग्वेज पे कमांड इतनी अच्छी नहीं है, इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं लोगों से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, मैंने पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं की है। 10, 20, 30 कमियां निकल आएंगी कि कैसे आप वहां पर नहीं पहुंच सकते। पर उन कमियों को आपने सिर्फ सुधारना है। आपका फोकस सिर्फ इतना है, इन कमियों को कैसे सुधारना है अगले 10 साल में और वहां तक पहुंचना है। वो कमियां तो आपका बेसिस है, वो आपको एक बेस दे रही है कि यहां से आपको आगे बढ़ना है। वो आपकी परेशानियां नहीं है, वो आपको रोकेंगे नहीं, वो आपको एक एम दे रही है। इस चीज को सुधारना है। कम्युनिकेशन मेरा कच्चा है, मैं बहुत अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, स्पेशली चलो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं बोल पाता बहुत अच्छे से, जो कॉर्पोरेट वगैरह में जरूरी है। कोई बात नहीं, अच्छी लिटरेचर की किताबें पढ़ना शुरू करो, जोर जोर से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, घर में इंग्लिश में बातें करो, बाहर जाके प्रैक्टिस करो। लोग हंसेंगे, हंसने दो, प्रैक्टिस करो। जहां कुछ साल प्रैक्टिस कर ली, लोगों का हंसना सह लिया, पढ़ लिया, अपने आप इंप्रूव करके आगे बढ़ जाओगे। बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं, हिंदी मीडियम से पढ़े लोग देखे हैं, वो हिंदी में तो एक्सेल करते ही हैं, इंग्लिश में भी एक्सेल कर रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस करी। बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो स्टेबल, पहले उस फील्ड में एक्सपीरियंस लो, चाहे नौकरी करनी पड़े, सीखना पड़े, धीरे धीरे पैसा जोड़ो, मौके ढूंढो। किसने रोका है? बहुत फिट बनना चाहते हो, आज फिट नहीं हो, अनफिट हो, तो एक दिन में तो फिट नहीं बनोगे। उस राह पर चलते रहो, एक दिन में रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगले 10 साल में तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएगा। 10 साल के 1-2 साल में मिल जाएगा।
अगर रेगुलरली वो परस्यू करते रहे, हर दिन परस्यू करते रहे, शिद्दत से करते रहे, और अपने विजन को दिमाग में रख के ना शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ। इस साल क्या करना है, अगले साल क्या करना है, अब मैं यहाँ पहुँच गया, इवैल्यूएट करते रहो, इतनी इंप्रूवमेंट आई है, कम आई है, ये गलती करी, ये सही करना है। इस तरीके से शॉर्ट टर्म गोल्स भी बनाते रहो, इवैल्यूएशंस करते रहो, और वहाँ तक आप पहुँच जाओगे। कोई भी इंसान, कोई भी पोजीशन, कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी परिस्थिति, कोई भी गलत, कोई भी सही, कुछ भी आपकी मेंटल हेल्थ से ऊपर नहीं होना चाहिए। एक स्वस्थ, साफ, एक्टिव मन से ऊपर इंसान के पास कोई एसेट नहीं है। पूरी दुनिया जीत सकता है इंसान, अगर मन बस में हो, मन सही हो, परेशान ना हो, तनाव में ना हो, डिप्रेस्ड ना हो। अपने माइंड को, मेंटल हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बना लो दोस्तों। इससे ऊपर कोई प्रायोरिटी नहीं है। पैसा हो ना हो, सक्सेस हो ना हो, पोजीशन हो ना हो, लोग हो ना हो, मेंटल हेल्थ हमेशा होनी चाहिए। माइंड आपका स्टेबल होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, शांत होना चाहिए। जहां भी आपको महसूस हो कि माइंड ओवरलोडेड हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, वही प्रेशर को शांत करना है। उस परिस्थिति के बारे में सोच पर फुल स्टॉप लगा दो और सबसे पहले अपने माइंड का सोचो। पहले मेरे को अपने माइंड को शांत करना है। इस परिस्थिति की इतनी औकात नहीं है कि मेरे माइंड को तोड़ पाए, परेशान कर पाए। उस परिस्थिति की इंपॉर्टेंस को कम करो, माइंड को शांत करो, माइंड से कनेक्ट करो, मन से कनेक्ट करो। कोई चिंता की बात नहीं है, हम साथ हैं, खड़े हैं, झेल लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, परवाह नहीं करनी। फिर आगे बढ़ो, फिर प्रयास करो। दोस्तों, आज के ज़माने में अक्सर प्रेशर के कारण, ओवरलोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण, परिस्थितियों के कारण हम अपने माइंड पर से कंट्रोल खो देते हैं, तनाव में बहते चले जाते हैं और फिर कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ परेशान और दुखी रहते हैं। आपको वो नौबत नहीं आने देनी। अपने माइंड को ऑब्जर्व करते रहना है कि कहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, वही प्रेशर को रोक दो, उससे ऊपर कुछ नहीं है। मन को शांत करना है, दिमाग को ठंडा करना है, फिर आगे का फैसला लेना है। मैं तो ऐसा ही करता हूँ, अपने माइंड को प्रायोरिटाइज करता हूँ। आपको भी करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये 20s की जो एज होती है ना, लाइफ में बहुत उथल पुथल रहती है, उतार चढ़ाव आते हैं, फेल होते हो, सक्सीड करते हो, नई राहें चुनते हो। मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स होती है ना, इस समय बहुत एक्टिव होती हैं। ये सिर्फ आपके मन और इंद्रियों की ताकत नहीं है, आपके प्राइवेट पार्ट्स की भी ताकत इसमें इन्वॉल्व है। वो भी पुश दे रहा है, इंद्रियां भी पुश दे रही हैं, मन भी पुश दे रहा है, और आपका ध्यान पूरी दुनिया से भटकाकर वासना की तरफ, लस्ट की तरफ, सेक्स की तरफ लेकर जा रहा है। और समय ये ऐसा है कि इसमें सबसे ज़्यादा गोल्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसी समय प्रकृति ऐसा काम करती है कि आपको भ्रमित कर दे, कंफ्यूज कर दे, भटका दे। ये एक गेम चल रहा है बहुत बड़ा, लाइफ वर्सेस यू, नेचर वर्सेस यू। तो जब भी सेक्सुअल फीलिंग्स आए, एहसास करो कि ये मेरे प्राइवेट पार्ट्स का पुल है, इंद्रियों का पुल है, और कुछ भी नहीं है। इससे मेरे जीवन का कोई भी भला नहीं है। इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी बेचैनी महसूस होती है, मन अस्थिर हो जाता है, घबरा जाता है, ये चाहिए ही चाहिए, आप अधूरा महसूस करने लगते हो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ भ्रमित करने का तरीका है दुनिया का, आपको राह से भटकाने का तरीका है। जहां कुछ समय इस परिस्थिति पर काबू कर लिया, इस दुख को, दर्द को, परेशानी को सह लिया, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीने सह लिया, अपने आप आदत पड़ जाएगी, सही राह पर आगे बढ़ जाओगे। सब कुछ, पूरा शरीर, मन, इंद्रियां आपके बस में होंगी। और दोस्तों, सेक्स सिर्फ एक क्रिया नहीं है। सेक्स के साथ आपका कैरेक्टर जुड़ा है, पर्सनैलिटी जुड़ी है, मेंटल स्ट्रेंथ जुड़ी है, आपके रिश्ते जुड़े हैं, आपका जीवन जुड़ा है। सेक्स को बहुत इंपॉर्टेंट मानो। ये फीलिंग, ये जज्बात आपको सिर्फ एक इंसान के साथ शेयर करने हैं जो जीवन भर के लिए आपका है, आपका बहुत अच्छा दोस्त है, हमसफर है, साथी है। ये सिर्फ उसके लिए रिजर्व करना है। ये इधर उधर बांटने की चीज़ नहीं है, ये प्रोटेक्ट करने की चीज़ है। ये आपका कैरेक्टर है, यही आपकी शक्ति है, यही आपकी ताकत है। तो ये बंधन सिर्फ उसके साथ बंधेगा जिस पे आपको 100% भरोसा होगा, लाइफ लॉन्ग का आपका रिश्ता जुड़ जाएगा। ये उन्हीं के लिए रिजर्व है और वो आपके लिए रिजर्व है। ये कमिटमेंट खुद से कर लो, क्योंकि जो लोग ये कमिटमेंट नहीं कर पाते, कैजुअल सेक्स या पॉर्न में फंस जाते हैं, ओवर मास्टरबेशन में फंस जाते हैं, उनके सिर्फ मॉरल लो होते हैं, पर्सनैलिटी कम होती चली जाती है, लो होती चली जाती है, इमोशनली वल्नरेबल हो जाते हैं। हर बार आपने कैजुअल सेक्स किया, आप बहुत कमज़ोर महसूस करोगे, इनकम्प्लीट महसूस करोगे। उस इंसान की चाहत होगी पर वो तो कैजुअल था। कई गलत लोग मिलेंगे, आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, ये सेल्फ कंट्रोल लाने से, ये फैसला लेने से आप डिप्रेशन से बचोगे, स्ट्रेस से बचोगे, ब्लैकमेलिंग से बचोगे, कमज़ोर बनने से बचोगे, मजबूत बनोगे।
इमोशनली स्ट्रांग बनोगे और आपकी लाइफ लॉन्ग की एक इंटेंस रिलेशनशिप बनेगी। एक ही इंसान पर आप समर्पित होगे, उसको प्यार दोगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। दोस्तों 20s 30s ये शादी की उम्र कही जाती है। इस उम्र में आपकी शादी होती है, परिवार बढ़ता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, शादी इज नॉट द अटमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ। शादी से पहले बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना, एक करियर की शुरुआत करके हल्का सा स्टेबल होना सबसे जरूरी है। उसके बिना शादी किसी को भी, लड़के को लड़की को, नहीं करनी। उसके बिना शादी एक नेसेसरी ईविल बन जाएगा, आपका नुकसान कर देगा। सबसे पहले ध्यान पूरा पढ़ाई पर दो, ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, उसके बाद करियर के बारे में सोचो। कॉर्पोरेट में काम करना है, रिसर्च करनी है, टीचर बनना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं, पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जो भी बनना है उस फील्ड पे मेहनत करो। शुरुआत के कुछ साल काम करो, जहां थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आ गई, कुछ पैसा आप अर्न करने लग गए, ऐसा लगा कि जॉब कुछ स्टेबल है, अब आपको वो इनिशियल एंग्जाइटी नहीं है, इनिशियल रश नहीं है, तब शादी का प्लान करो। और इसमें इस बात का ध्यान रखना, बीच में 2-4 साल आपको बर्बाद नहीं करने हैं, क्योंकि पता नहीं कई लोग क्या करते हैं, 2-3 साल ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल गलत बात है। चलो किसी चीज के लिए प्रयास कर रहे हो, शिद्दत से प्रयास कर रहे हो, अलग बात है। सोचने में कई लोग सालों बर्बाद कर देते हैं। ये कोई तरीका है? बर्बाद आपको समय नहीं करना। टाइम इज मनी, टाइम इज प्रीशियस। अपने करियर का एक विजन तैयार करो, ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, करियर को किक स्टार्ट करो, थोड़ा सा स्टेबल हो, सीखो, इंप्रूव करो, समय लगाओ पूरा करियर पर। उसके बाद शादी करो, शादी को एंजॉय करो, आपस में मियाँ बीवी घूमो फिरो, आगे की प्लानिंग करो। तो सारे काम स्टेप वाइज होने चाहिए। बहुत से मैसेज आते हैं, लड़का है लड़की 18-19 साल के हैं, कि मुझे तो शादी करनी है जी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ जी। ठीक है, लव आपको किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन अगर वो लव आपके करियर में बाधा बन रहा है तो वो लव नहीं है, वो बर्बादी है। क्लियर बात है। कम उम्र में प्यार हो गया, दोनों एक दूसरे का साथ निभा रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, जीवन भर की दोस्ती है। लेकिन वो प्यार आपको डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तोड़ रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, झंझोड़ के रख दिया, इमोशनली वल्नरेबल कर दिया, करियर नहीं बना पा रहे, तो वो प्यार बेकार है, वो सिर्फ एक जंजाल है, एक धोखा है। तो मैं मानता हूं करियर स्टार्ट करने के 2 साल के बाद आपको शादी कर लेनी चाहिए। कम से कम 2 साल दो, ग्रो करने के लिए, सीखने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए, चेंज करने के लिए। उसके बाद शादी का फैसला लो। और ऑलवेज मेक अ वाइज चॉइस मोर देन अ ब्राइट चॉइस। ठीक है, लुक्स कहीं ना कहीं मैटर करते हैं, लेकिन लुक्स के पीछे इतना पागल मत हो इंसान की, या पैसे के पीछे इतना पागल मत हो इंसान के, कि उसकी पर्सनैलिटी को, स्वभाव को, जीवन जीने के तरीके को, लाइफस्टाइल को जज ही ना करो। सब चीजों पर ध्यान दो। लाइफ लॉन्ग दोस्ती रहनी है, सेक्स से ऊपर एक रिश्ता बनना है, कंपेनियनशिप चाहिए, अच्छे बुरे समय में उनका साथ चाहिए, ऐसा इंसान आपको चाहिए, कंपैटिबल इंसान चाहिए, जो आपके जीवन के बड़े फैसलों में आपके साथ खड़ा हो, अगेंस्ट ना खड़ा हो। तो चुनाव करते समय जरूरी बातें पूछो, हो सके तो एक दोस्ती बनाओ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाओ, अपनी बाउंड्रीज क्लियर करो, उनके बारे में जानो, तब फैसला लो। सिर्फ फोटो देख के फैसले मत लो, और कोई ले रहा है, माँ बाप ले रहा है तो उनको रोक दो, नहीं। आपकी मंथली इनकम का 20% हिस्सा आपका नहीं है, वो किसी और का है। फ्यूचर में जो आप इंसान बन जाओगे वो उसका है, उसका हक मत मारो। ये पैसा उसके हक का है, 20% पैसा उसके लिए रख दो। ये आपके आज का, आपके भविष्य के लिए कमिटमेंट है, और वो इंसान आपको कल जाके शुक्रिया अदा करेगा कि तूने बहुत ही अच्छा काम किया, और वो इंसान आप ही होगे। दोस्तों, एक तो अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बना के रखो, बिल्कुल सेफ जगह एफडी में डाल के रखो, कि वक्त जरूरत, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, करियर में कोई इमरजेंसी हो, कोई भी जरूरत हो, आप उसका इस्तेमाल कर पाओ, बिना पैसे के कोई बहुत बड़ी परेशानी ना आए। तो एक तो ऐसा फंड बिल्ड करो। उसके अलावा इन्वेस्ट करना सीखो, स्टॉक मार्केट की नॉलेज लो, अच्छी अच्छी कंपनियां देखो, ढूंढो, स्टडी करो, आप कौन से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, कौन सी कंपनियां बढ़िया चल रही हैं, उस बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पैसा डालो। लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स करो, अच्छी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहो। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हो, और बहुत तरीके हैं। पैसा इन्वेस्ट करो, वो 20% पैसा आपका नहीं है, उसके बाद खर्चे करो। हाँ बिल्कुल, रोटी पे ही बनाए कि रोटी खाने के लिए भी उतना पैसा चाहिए तो अलग बात है, वरना आपके शौक हैं, डिजायर्स है, इच्छाएं हैं, वो उस पैसे को काट के पूरी करो। जरूर पूरी करो, मैं नहीं कहता मनी मार लो, दुखी रहो, आज को खत्म कर दो, ऐसा नहीं है। आज भी जीना है, कल भी जीना है। तो अगर आपको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए और पैसा चाहिए तो उसको 20 से 15% कर दो,
पर वो पैसा ज़रूर रखना है। दोस्तों ये बात मैं बहुत लोगों को समझाता हूँ, 20s इज़ योर लर्निंग फेज, सीखने की उम्र है। अभी आप कॉलेज में ही हो, स्कूल में ही हो, पढ़ाई ही कर रहे हो, समझ ही रहे हो जीवन को। इस समय सारा फोकस पैसा कमाने पर, मज़े करने पर, इंजॉय करने पर नहीं होना चाहिए। अच्छी सीख लेने पर, एक्सपीरियंस लेने पर, सुधरने पर, इंप्रूव करने पर होना चाहिए। तो आप जॉब भी ढूंढ रहे हो, करियर भी स्टार्ट कर रहे हो, ऐसी जगह से स्टार्ट करो जहाँ एक्सपीरियंस ज़्यादा मिले, नॉलेज ज़्यादा मिले। सिर्फ पैसे का ध्यान नहीं देना कि यहाँ 10,000 फालतू मिल रहा है तो यहाँ करूँगा, ऐसा नहीं है। कई जगह बिल्कुल स्टेगनेंट होती है, सीखने को कुछ नहीं मिलता, वहाँ नहीं। वहाँ काम करो जहाँ सीखने को बहुत कुछ मिले। और इसके अलावा आपको निरंतर इंप्रूव करना है, नए स्किल्स एक्वायर करने हैं, जो कमी है पूरी करनी है, लैंग्वेज पर कमांड बनानी है, कंप्यूटिंग पर कमांड बनानी है, फाइनेंसेस के बारे में सीखना है, उस फील्ड में एक नीश बनानी है कि इस नीश में मुझे एक्सपर्ट बनना है, उस फील्ड में जिसमें आप काम कर रहे हो उसमें एक्सपर्ट बनना है, एक पर्टिकुलर छोटी सी उसमें एक पॉइंट में, एक नीश में एक्सपर्ट बनना है। निरंतर सीखना है, रुकना नहीं है, समय बर्बाद नहीं करना, सेटल नहीं हो जाना कि मैं लाइफ में सेटल हो गया बस ऐसी ही चलेगी लाइफ, ऐसा नहीं सोचना। फेल भी हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जीरो से जितनी बार स्टार्ट करोगे एक बहुत जबरदस्त एबिलिटी आपके अंदर बिल्ड होगी पूरा जीवन जीने की, मजबूत इंसान बनोगे, कॉन्फिडेंट इंसान बनोगे, और आपके अंदर वो टेक्निक आ जाएगी हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, जो हर किसी के अंदर नहीं होती। जो लोग डरते रहते हैं ना, बस मैं फेल ना हो जाऊं, नौकरी ना चली जाए, वो आपने शुरुआत में फेस कर लिया ना तो आपके अंदर से डर निकल जाएगा, कॉन्फिडेंस से भर जाओगे। दोस्तों अपने आप को अपग्रेड करते रहो इस समय में, बदलाव, अपग्रेडेशन रुकना नहीं चाहिए, इंप्रूवमेंट रुकना नहीं चाहिए। और इसके अलावा जो बेसिक करियर है या बेसिक इंप्रूविंग स्किल्स है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी है। फिलॉसफी पढ़नी है, साइकोलॉजी को समझना है, स्पिरिचुअलिटी को पढ़ना है, जनरल नॉलेज एक्वायर करनी है, इंटेलेक्चुअल बनना है, जीवन की समझ लेके आनी है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेने हैं, नई नई जगह एक्सप्लोर करनी है, नए लोगों से मिलना है। तो बहुत कुछ आपको इसी समय में सीखना है। ये लर्निंग फेज है आपकी लाइफ का। तो आपका ध्यान होना चाहिए सीखने पर, डरने पर नहीं। फेलियर आ गया तो क्या होगा, निकल गया तो क्या होगा, इसमें अचीव नहीं कर पाया तो क्या होगा, ये बहुत टफ है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये सोच नहीं होनी चाहिए। सोच होनी चाहिए हर टफ चीज़, मुश्किल चीज़, नया चैलेंज, हर फेलियर मुझे बहुत कुछ सिखा रहा है पूरे जीवन के लिए। तो दोस्तों फेलियर्स आपके बहुत अच्छे दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है इस समय में। दोस्तों अभी से ही ना अपने लिए एक सॉलिड रूटीन बना लो, एक बेहतरीन रूटीन बना लो जो पूरे जीवन आपके काम आएगा। आपको एक स्वस्थ जीवन देगा, अच्छा जीवन देगा, पॉजिटिव एनर्जी देगा, मजबूती देगा, खुशहाली देगा। तो अभी से अपने लिए एक रूटीन तैयार करो, रूटीन के हिसाब से हर रोज जीना है। ब्लैंक रूटीन नहीं होना चाहिए, जो काम पड़ा कर लिया, जब मर्जी उठ गए, जब मर्जी सो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक बर्बाद जीवन की शुरुआत होती है। आपको एक आबाद जीवन जीना है, एक अच्छा जीवन जीना है, स्ट्रॉन्ग जीवन जीना है। तो सुबह का समय कुछ देर सिर्फ अपने लिए एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, अच्छा पढ़ने के लिए, इन सब के लिए होना चाहिए। 1 से 1.5 घंटा रोज़ नियम से ज़रूर करना है। अपने शरीर के लिए इतना कमिटमेंट ज़रूरी है। रात को सोने से 1-1.5 घंटे पहले स्पिरिचुअलिटी पढ़नी है, फिलॉसफी पढ़नी है, अच्छे महापुरुषों की किताबें पढ़नी है, अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करना है, अगले दिन के लिए गोल्स बनाने हैं कि मुझे क्या क्या करना है। ये समय खुद के लिए रिजर्व कर दो। जो रूटीन के काम है, नहाना धोना, टाइम से खाना खाना, सही चीज़ें खाना, पूरे दिन एक्टिव रहना, स्ट्रेचिंग करना, काम या पढ़ाई के लिए एडिक्वेट आवर्स सेलेक्ट करना, फोकस के साथ उसको करना, पैशन के साथ करना, जिम्मेदारियों को निभाना, परिवार वालों को समय देना, उनको भी खुश रखना, दूर है तो फ़ोन पे रोज़ बात करना, उनकी इमरजेंसी में, परेशानी में खड़े रहना, प्यार को बांटना, दोस्तों से दोस्ती निभाना, गलत राह पर ना चलना, एडिक्शंस में नहीं पड़ना, डिज़ायर्स भी कंट्रोल में रहकर पूरी करना, किसी चीज़ के भी पीछे पागल नहीं होना, एडिक्ट नहीं बनना, रूटीन में हॉबीज़ को इंक्लूड करना, निरंतर इंप्रूव करना, सेल्फ इंप्रूवमेंट की एक्टिविटीज़ करना। तो एक बहुत ही अच्छा रूटीन लाइफ लॉन्ग के लिए सेट करो। कुछ बदलाव आएंगे, कुछ चीज़ें नहीं होंगी, कुछ अच्छे से होंगी, कुछ चीज़ों में इंप्रूव करना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा। ये करके आपका धीरे धीरे एक रूटीन सेट हो जाएगा जो पूरे जीवन आपके काम आने वाला है, जीवन का सबसे बड़ा एसेट बनने वाला है दोस्तों। और इस रूटीन में ना अपने विजन को भी एडजस्ट करना है। कैसा जीवन आप जीना चाहते हो, अपने आप को सालों साल बाद कहाँ देखते हो, किस तरीके का इंसान देखते हो, इन दोनों चीज़ों को एमैल्गमेट करके एक रूटीन तैयार करना है, एक्टिविटीज़ तैयार करनी है और उस हिसाब से जीना है डिसिप्लिन के साथ। चूज द पीपल अराउंड यू वाइजली।
आपके आसपास जो लोग हैं, जो आपकी कंपनी है, जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बहुत मैटर करते हैं, बहुत आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको राह से भटका भी सकते हैं, सही राह पर पहुंचा भी सकते हैं, एक मोटिवेटेड इंसान भी बना सकते हैं, एक डिप्रेस्ड इंसान भी बना सकते हैं। तो आपको बहुत ख्याल रखना है कि कौन लोग आपके आसपास है, कैसे लोग आपके आसपास है, कितना किसी से क्लोज हो रहे हो, कितना किसी से दूर रहना है। इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना है। कई लोग होंगे बहुत नेगेटिव होंगे, सिर्फ गंदी बातें बोलेंगे, फेलियर्स की बातें बोलेंगे, डिमोटिवेट करेंगे। कई लोग सिर्फ ताने मारेंगे, टॉक्सिक लोग होंगे, आपको जलील करेंगे, इंसल्ट करेंगे, छोटा दिखाने का मौका नहीं छोड़ेंगे। कई लोग सिर्फ आपको फन के, मस्ती के रास्ते पर लेके जाएंगे, छोड़ पढ़ाई, छोड़ काम, मस्ती करेंगे, ऐश करेंगे, शाम से ही दारू पियेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इस तरीके के बहुत से दोस्त मिलेंगे। कई लोग कहेंगे तेरे बस की नहीं है, ये काम तू नहीं कर सकता, सेलेक्ट होने के चांसेस ही नहीं है, छोड़ना इसको, इतनी मेहनत इंसान कैसे कर सकता है, तू पागल हो गया है। हर तरीके के लोग मिलेंगे। कुछ नकाब पहन के अच्छे बनने का नाटक करेंगे, कुछ जान के मिसगाइड करेंगे, कुछ होंगे ही टॉक्सिक, कुछ बहुत अच्छे होंगे, मोटिवेट करेंगे, नहीं नहीं काम कर, मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है, पहले अपना काम खत्म कर फिर मिलियो, वरना बाद में मिल लेंगे। तू अपनी राह से भटक रहा है, तू गलत काम करने लगा है, सोच ले, मैं तो बता रहा हूं। तो जो लोग शुरू में बुरे से लगेंगे ना, ज़्यादा मस्ती नहीं करवाएंगे, सही गाइड करेंगे, वो अच्छे हैं। मस्ती कराने वाले लोग जो आपको भटका रहे हैं वो बुरे हैं। अच्छे बुरे की पहचान करना सीखो। सोचो लोगों के बारे में, जिन जिन लोगों से हर दिन पूरे दिन इंटरेक्शन हो रहा है उनके बारे में सोचो कि वो कैसा इंसान है, प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है, टॉक्सिक तो नहीं है, भेड़ की खाल में भेड़िया तो नहीं है। और जो लोग टॉक्सिक हैं उनसे बहुत प्रेम से दूरी बना लो। लड़ाई नहीं करनी, प्यार से ग्रीट करना है, कम से कम बातें करनी है, ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देना, धीरे धीरे दूरी बनानी है। चाहे खून के रिश्ते हों, चाहे दोस्ती के रिश्ते हों, कैसे ही हों, चाहे ऑफिस में कलीग्स हों। और जो लोग प्रोग्रेसिव हैं, अच्छे नेचर के हैं, सच्चे इंसान हैं, उनसे दोस्ती बनानी है, उनको पास रखना है, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ समझने को मिल रहा है, जो आपको इनकरेज कर रहे हैं, ऐसे लोगों से दोस्ती रखो। दोस्तों, अगर आपका आज का जीवन एक टेबल है ना, तो उस टेबल पे जो भी गंदगी पड़ी है, एक हाथ लगाओ और पूरा साफ करके ज़मीन पे गिरा दो। उस टेबल को बिल्कुल साफ कर दो। वो गंदगी और कोई नहीं, लोग हैं जो आपको बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। आपकी कंपनी आपकी मेंटल वेलबींग डिसाइड करेगी, सक्सेस डिसाइड करेगी, मेंटल ग्रोथ डिसाइड करेगी, एटीट्यूड डिसाइड करेगी, स्वभाव डिसाइड करेगी, कंडीशनिंग डिसाइड करेगी। इतना सब कुछ आपकी कंपनी करने वाली है। तो बी वेरी पर्टिकुलर, वेरी सिलेक्टिव अबाउट द पीपल यू हैव इन योर लाइफ, यू लव इन योर लाइफ। और जो आपकी लिमिटेड कंपनी है, जो लोग आपने चुने हैं, उन पर ध्यान दो, उसको एक सीड की तरह, एक बीज की तरह ग्रो करो, उस रिश्ते को एक पेड़ बनाओ जो जीवन भर आपके साथ चले। दोस्तों, कुछ लोग, चंद लोग जो हमेशा के लिए आपके साथ है ना, इससे ऊपर एक इंसान को कुछ नहीं चाहिए। बड़ी से बड़ी सक्सेस फेल है अगर जीवन भर कुछ सच्चे दोस्त आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं, प्यार है। और जो लोग टॉक्सिक है पर आपके पास है, उनके साथ होना मजबूरी है, उनकी वैल्यू घटा लो, उनकी इंपॉर्टेंस कम कर दो, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। समझो कि ये डिस्ट्रैक्शन है, मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, भटका रहा है, मुझे इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना। बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाओ, चाहे वो बुरा माने भला माने, प्यार से अपनी राह पर बढ़ते रहो, उनको इग्नोर करो, ध्यान मत दो। दोस्तों, लाइफ में ना हमेशा बैलेंस बना के चलना चाहिए। जहां बैलेंस खोदोगे वहीं गिर जाओगे। हर चीज को प्रायोरिटाइज करो, क्लासीफाई करो, उसके हिसाब से जितनी ज़रूरत है वैल्यू दो। चाहे वो रिश्ते हो, पढ़ाई हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, करियर हो, शादी हो, दोस्त हो, हॉबीज़ हो, फन हो, डिज़ायर्स हो। एक बैलेंस बना के जीवन को जीना है। ये नहीं कि पूरे दिन सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरी करने का सोच रहे हो, वही चाह रहे हो, सब चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करके इच्छाएं पूरी कर रहे हो, काम धंधा छोड़ के दोस्ती में पड़े हुए हो, या रिश्ते नाते सब त्याग के सिर्फ काम ही काम कर रहे हो, सेहत का ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ काम ही काम कर रहे हो। एक बैलेंस बना के जियो जहां लाइफ के हर पहलू की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। उसके लिए सबसे ज़रूरी एक रूटीन बनाना, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा ध्यान देना कि किसी भी चीज़ को आप एक्सेस में तो नहीं कर रहे, या बिल्कुल इग्नोर तो नहीं कर रहे। और जहां आपको एहसास होता है कि बहुत ज़्यादा करने लगा हूं, वहीं रोक दो खुद को। बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाओ अपने जीवन के लिए, क्योंकि यही एडिक्शन की शुरुआत होती है, बर्बादी की शुरुआत होती है। अच्छे से सोना भी ज़रूरी है, सही मील्स लेना भी ज़रूरी है, काम करना भी ज़रूरी है, दोस्त भी ज़रूरी है, हॉबीज़ भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ के बीच में एक बैलेंस होना। जैसे आपके करियर का टाइम है, ठीक है, ज़्यादा टाइम करियर को दोगे, लेकिन बाकी टाइम में बाकी सबको भी दो। थोड़ा थोड़ा टाइम एडजस्ट करो, थोड़ा सेहत के लिए भी रखना है, रिश्तों के लिए भी रखना है। इस हिसाब से बैलेंस बना के जियो।
दोस्तों आपको बहुत सारी फील्ड्स के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। टैक्सेशन के बारे में, जनरल लॉज के बारे में, अपनी राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में, कंप्यूटर्स के बारे में, स्टॉक मार्केट्स के बारे में, आपके आसपास जो जनरल एनवायरनमेंट है, जो जीवन चल रहा है उसके बारे में, जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं आदमियों में, औरतों में, आप जो भी हो उसके बारे में आपको एहसास होना चाहिए। पता होना चाहिए कि ये इशू आ रहा है तो ये हो सकता है, मुझे इलाज कराना है, सही होना है। तो जनरल अवेयरनेस होना लाइफ के सारे पहलुओं के बारे में सबके लिए बहुत ज़रूरी है, लड़का हो लड़की हो। जैसे ड्राइविंग आना, तो खाली एक ही चीज़ पर काम मत करते रहो, एक ही करियर के ऊपर ही काम मत करते रहो, ये सब ज्ञान भी लो, ज्ञान वृद्धि करो, कैपेबल बनो, स्किलफुल बनो। बी डिसाइसिव, आपको एक डिसीजन मेकर बनना है। जीवन के हर पहलू पर, हर मोड़ पर इंसान को मुश्किल फैसले लेने होते हैं, और जो इंसान फैसले नहीं ले पाता ना, वो सिर्फ अटका रह जाता है, उसका कुछ भी भला नहीं हो पाता, कंफ्यूज रहता है, खोया रहता है, आगे नहीं बढ़ पाता। मुश्किल से मुश्किल फैसले आपको लेने होंगे, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होंगी, कुछ चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। तो डिसाइसिव बनो, शांत मन से, ठंडे दिमाग से, बहुत सोच के, रिसर्च करके, अपने लिए एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से सही चुनाव आपको करना है। लॉन्ग टर्म में आपके लिए क्या बेहतर है, क्या छोड़ने से कम नुकसान है, क्या अपनाने से ज़्यादा फायदा है। डिसाइसिव बनो, फैसले ज़रूर लो, और फैसले सही गलत नहीं होते, फैसले सही गलत बनाए जाते हैं मेहनत के द्वारा, कमिटमेंट के द्वारा, कंसिस्टेंसी के द्वारा, साथ खड़े रहने के द्वारा। अपने फैसलों के साथ खड़े रहो, रिग्रेट मत करो। फैसला लिया, गिल्ट करने लगे, मैंने वो छोड़ दिया। अरे कुछ छोड़ के तो फैसला लिया, उस परिस्थिति में आपने तो फैसला लिया है, बहुत सोच समझ के तो लिया है, उसके साथ खड़े रहो, कमिटेड रहो। जो चुनाव कर लिया कर लिया, कुछ गलती भी की थी ना पास्ट में, 1 साल बर्बाद भी कर दिया, तो अपने फैसले के साथ खड़े रहो, कर दिया, कुछ सीखने को मिला, उसको अपना के आगे बढ़ूंगा, वो फैसला मेरा था, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। तभी आप पास्ट को भी ओवरकम कर पाओगे। और सबसे जरूरी बात है, दूसरों को अपने जीवन का मास्टर मत बनने दो, मालिक मत बनने दो। जो आपका पति पत्नी हो, माता पिता हो, कोई भी हो, आपका मालिक कोई नहीं है। फैसले आपको खुद अपने दम पर अपने लिए लेने हैं। इन्फ्लुएंस होकर ब्लैकमेलिंग में कोई फैसला नहीं लेना। दोस्तों एंड में बोलूंगा, जीवन में हमेशा एक एक्सप्लोरर बनो। ये जीवन आपको जीने को मिला है, बहुत बड़ा जीवन है, बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जगह हैं, लोग हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो एक एक्सप्लोरर बनो। जितना एक्सपीरियंस ले सकते हो जीवन में उतना अच्छा है। नए लोगों से मिलना, लोगों को समझना, सिचुएशंस को ऑब्जर्व करना, नई नई चीज़ें ट्राई करना, कोशिश करना, फेल होकर फिर दूसरी ट्राई करना। जितना लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आप मेंटली ग्रो करोगे, मैच्योर बनोगे, लाइफ को सीखोगे, समझोगे। तो कोई भी परिस्थिति आई है, अच्छी बुरी, उसको इवैल्यूएट करो, ऑब्जर्व करो, कनेक्शंस डेवलप करो, समझो, सीखो और आगे बढ़ो। और लाइफ को हमेशा एक्सप्लोर करते रहो। एक्सप्लोर करना मत छोड़ो। सेट मत हो जाओ, कुएं के मेंढक मत बनो कि नौकरी लग गई है, स्टेबल हो गया हूं, बस जीना है और मर जाना है। ऐसा नहीं बनना। हमेशा लाइफ को एक्सप्लोर करो दोस्तों, और एक बेहतरीन जीवन आपको मिलेगा। दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपको डेवलप करनी है, अपने दम पर जीना है, अपने दम पर फैसले लेने हैं, झुकना नहीं, सही रास्ते पर चलना है। अपनी मॉरल वैल्यूज़ डिसाइड करो, ये सही है, ये गलत है, ये मुझे किसी कीमत पर नहीं करना, इसी राह पर चलना है। किसी से डरना नहीं, गलत जो भी हो फेस करना है, चाहे घर में महाभारत करनी पड़े या बाहर रामायण लड़नी पड़े, आपको लड़ना है, अपनी राह बनानी है। किसी चीज़ से डरना नहीं, अपने आप से जुड़े रहना है। बड़े से बड़े फेलियर का, परिस्थिति का सामना अपने दम पर करना है, तूफानों को झेल के आगे बढ़ना है। ऐसा कमिटमेंट खुद से करो, खुद पर विश्वास रखो, भरोसा रखो और जीवन में आगे बढ़ो। चाहे आप लड़का हो, चाहे आप लड़की हो, चाहे आप कोई भी हो। ऑल द बेस्ट दोस्तों।